ओके, ये हम पेजेस का सेक्शन पे आ गए हैं। तो पेजेस हमने आज सीखना है कि पेजेस डिजाइन किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे कोई भी पेज हम बना सकते हैं। जैसे हम सर्विस का पेज है, होम पेज है, सर्विस पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, प्रोजेक्ट पेज है, अबाउट अस पेज है। ये कॉमन पेजेस हैं। ये पेजेस ऐसे हैं कि जो हर वेबसाइट में यूज होते हैं। इसके बाद अगर क्लाइंट कोई स्पेसिफिक पेज कह दे कि मुझे ऐसा पेज चाहिए जिसपे हमारा इवेंट हो, तो इवेंट का यानी हम मंथली या वीकली या 15 दिन बाद हम इवेंट करवाते हैं, तो वो इवेंट का पेजेस होगा। जहाँ से आपने पेज इवेंट की अपडेट्स लगानी होती हैं कि हमारा जो कमिंग सून जो इवेंट्स है वो कौन कौन से हैं। तो इसलिए ना कोई भी पेजेस हो सकते हैं, किस तरह के पेजेस हो सकते हैं। अब अगर ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें तो उसमें अकाउंट का पेज है, आपका चेकआउट का पेज है, आपके सारे पेजेस हैं जिस पेजेस को हम बना सकते हैं। हम उसको फिर मेन्यू में, और हेडर मेन्यू क्या होता है, फुटर मेन्यू और मोबाइल मेन्यू, हम कहीं भी उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसलिए ना ये पेजेस बनाते हैं। फर्ज किया ये इसका होम पेज बनाया था हमने, उसके बाद हम अबाउट अस पेज बना लेते हैं। ये इसके बाद ये पब्लिश किया। अब देखें ये पब्लिश, यहाँ पे जब इस तरह का ये पब्लिश में आता है तो यहाँ पे ना ये जब डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, तो इस तरह का आता है। इसका मतलब ये है कि आप जब यहाँ पे क्लिक करके इसको प्राइवेट कर देंगे ना, तो आप जितने भी पेज बनाएंगे ये प्राइवेट रहेंगे। यानी ये पेजेस वहां पे डिस्प्ले नहीं होंगे, ना मेन्यू में डिस्प्ले होंगे, ना कहीं पे और डिस्प्ले होंगे। यानी आप डिजाइन कर लेंगे लेकिन इसे प्राइवेट रखेंगे। जब भी कभी भी आपने डिस्प्ले करना हो तो इसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरीके से आप व्यू पेज करते हैं तो ये इस तरह का पेज नजर आएगा। लेकिन वो वहां पे आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा पूरी वेबसाइट पे, क्योंकि आपने उसे प्राइवेट किया हुआ था। तो इसी तरीके से आप उसे पब्लिश भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इसे सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो वो चीज जाती है। यानी इसे प्राइवेट से आप पब्लिक कर दें, या फिर आप इस तरह का पेज बना सकते हैं जिसको आप पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है कि जब भी किसी को आप लिंक शेयर कर दें, यानी किसी को अपने कोई अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, उसे प्राइवेट रखा हुआ है, तो आप उसे लिंक शेयर कर सकते हैं और उसे पासवर्ड बता सकते हैं। जब वो पासवर्ड आप लगाएंगे तो वो पेज डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरीके से मोस्ट कॉमनली हम पेज पेज को पब्लिक रखते हैं। पब्लिक रख के और उसे जो आपकी डिजाइनिंग है वो ड्राफ्ट में रखते हैं, उसे पब्लिश नहीं करते। जब भी इसकी जो सेटिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है या डिजाइन कंप्लीट हो जाता है तो आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। अबाउट अस पेज को हमने अपडेट कर दिया, ये सेटिंग पहले आती है। यहाँ पे अगर फीचर्ड इमेज है पेज की, आपने फीचर्ड इमेज लगानी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है फीचर्ड इमेज की ब्लॉग पोस्ट में। लेकिन आपने अगर पहचान के लिए ये पेज पे लगाना है फीचर्ड इमेज तो हम लगा सकते हैं। इसको अपडेट कर देंगे तो आपका पेज जो पब्लिश हो गया, ये नीचे मैसेज आ गया कि पेज अपडेट है, पब्लिश्ड है। ठीक है, अगर आप ये पब्लिश हो गया, अगर हम बैकएंड में चले जाएं तो पेज हमारा पब्लिश है अबाउट का, ये टॉप पे। ठीक है, लेकिन ये पेज हमारा एलिमेंटर में नहीं है। हम एलिमेंटर पे से एडिट करेंगे तो एलिमेंटर पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो ये पेजेस हमारे जितने भी हमने डिजाइन किए हैं तो हमारे यहाँ यहाँ पे पेजेस हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ये जो हमने मेन्यू ऑलरेडी हमें डिस्प्ले हो रहा है ना, ये मैं हम खोलता हूँ वेबसाइट ऐसे, तो हमारा जो मेन्यू है ना ये सब नजर आ रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम जो ये सब स्टूडेंट है ना, हम इनका नाम नहीं यहाँ पे चाह रहे हैं। हमें ये चाहिए और पेजेस, यानी जैसे 2-3 हमें स्पेसिफिक पेज चाहिए। ठीक है, ये ऐसे वर्क कर रहा है तो हमें हमें अलग अलग चीज करनी है। तो हम उसको मेन्यू हम बनाएंगे। मेन्यू पे के लिए हम यहाँ पे अपीयरेंस में आएंगे। यहाँ पे ये ये मेन्यू की ऑप्शन है। यहाँ पे अपीयरेंस में ये मेन्यू की ऑप्शन है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मेन्यू का डैशबोर्ड खुल गया है, मेन्यू की ऑप्शन खुल गई है। आप ये देखें, जो इस तरह का आपके पास जब स्टार्ट में वेबसाइट करेंगे तो इस तरह का आपके साथ नहीं होगा। ये सारी चीजें ये नहीं होंगे, ये जो मेन्यू बना हुआ है आपके पास बिल्कुल क्लीन जो डैशबोर्ड है ना इसका मेन्यू का, वो नजर आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने क्रिएट मेन्यू कर लेना है। आप इससे कितने मर्जी मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। फर्ज करें आपने एक पेज पे एक मेन्यू दिखाना है, दूसरे पेज पे दूसरा मेन्यू दिखाना है, या फिर आपने हेडर पे और मेन्यू दिखाना है और फुटर पे और मेन्यू दिखाना है, तो आप इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जितने आप मेन्यू बनाएंगे उतनी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसी हिसाब से। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे
ये मेन्यू को आप भूल जाएं कि हमारे पास को मेन्यू है, हमने नया मेन्यू क्रिएट करना है। तो ये मेन्यू यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू मेन्यू करेंगे तो हमारे पास ये क्लीन हमारे पास डैशबोर्ड आ गया कि हमारा मेन्यू कैसा होगा। इसको हम नाम दे देते हैं मेन मेन्यू, कि ये मेन्यू हमारा जो टॉप बार है ना, जो मेन हेडर है, वहां पे शो होना है इसने। तो जब यहाँ पे आ जाएंगे तो नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नीचे आप गौर से देखें क्या होंगी, कि नीचे लिखा है कि ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। अगर हम इसे क्लिक कर देते हैं तो जब भी आप हम नया पेज बनाएंगे तो जहां पे ये मेन्यू डिस्प्ले होगा वो पेज ऑटोमेटिकली वहां पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे उसको मैनुअल डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम इसे अनचेक ही रहने देते हैं, क्योंकि हमने कुछ पेजेस वहां पे दिखाने हैं, कुछ पेजेस हमने नहीं दिखाने। नीचे हम देखेंगे तो वो कह रहा है कि डिस्प्ले लोकेशंस। हम ये जो मेन्यू बना रहे हैं तो इसको हम हमारी जो डिस्प्ले लोकेशंस होगी वो क्या क्या होगी। यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू है, इसका मतलब है ये प्राइमरी मेन्यू मेन मेन्यू है, कि आपको जो टॉप हेडर पे हमारा मेन्यू होता है वो प्राइमरी मेन्यू होता है। हमने इसको ये क्लिक करना है तो ये जो हमारा मेन्यू बनेगा ये प्राइमरी मेन्यू बनेगा। अगर हम इसको यहाँ की बजाय यहाँ पे कर देते हैं तो हम हमारे पास जहां जहां सेकेंडरी मेन्यू सिलेक्ट होगा तो ये वाला मेन्यू उधर डिस्प्ले होगा। और अगर हम ये दोनों सिलेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा हमारा जहाँ पे प्राइमरी मेन्यू है वहां भी डिस्प्ले होगा, और हमारा जो सेकेंडरी मेन्यू है ये वहां भी डिस्प्ले होगा। फर्ज करें हमने टॉप बार पे मेन मेन्यू बनाया और फुटर पे हमने भी मेन्यू बनाया है, तो उसके लिए हमारा जो ये अगर हम दोनों सिलेक्ट करते हैं तो ये दोनों जगह पे डिस्प्ले खुद ब खुद होना स्टार्ट कर हो जाएगा। अगर हम फुटर के लिए एक और मेन्यू बनाना चाह रहे हैं, मतलब इस तरह हो सकता है कि हम टॉप पे मेन पेजेस दिखाना चाहें और फुटर पे हम जो एक्स्ट्रा पेजेस है ना, जैसे प्राइवेट पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन पेज है, एक्सचेंज पॉलिसी है, या हमारी को वेबसाइट की पर्सनल पॉलिसी है, या फिर हम उस पर कोई और चीज दिखाना चाहें तो हम यहाँ पे वो पेजेस दिखा सकते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे है कैनवस, ऑफ कैनवस मेन्यू। जब यानी ये मेन्यू होता है जो मोबाइल पे हम दिखाना चाहते हैं, यानी हमारा ऐसा मेन्यू हम बनाना चाह रहे हैं कि सिर्फ मोबाइल के लिए हो, तो हम उसको सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो कैनवस पे है, जहाँ पे हमारा कैनवस मेन्यू डिस्प्ले होगा वहां पे ये मेन्यू डिस्प्ले हो रहा होगा। आगे नेक्स्ट में आप देखें लॉग्ड इन अकाउंट मेन्यू। अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे तो हम हमारे पेज पे लॉगिन पेज बना हुआ होगा। ये हमारा मेन्यू उस उन स्टूडेंट्स को या उन विजिटर्स को शो होगा जो हमारे जो लॉगिन पेज बनाएंगे, लॉगिन होंगे, जो हम हमारी जो वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होंगे। ये मेन्यू सिर्फ उनको नजर आएगा। जो हम जैसे ही हमारी वेबसाइट से लॉग आउट हो जाएगा तो ये मेन्यू उनको नजर नहीं आएगा, उनको वो मेन्यू नजर आएगा जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं। तो जैसे ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन होते हैं तो हम हमारा वो मेन्यू शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से ये फुटर मेन्यू है कि हम फुटर के लिए जो भी मेन्यू दिखाना चाहें तो हम वो दिखा सकते हैं। फुटर पे हम फुटर मेन्यू भी दिखा सकते हैं, सेकेंडरी मेन्यू में दिखा सकते हैं, ये प्राइमरी मेन्यू में दिखा सकते हैं, ये कोई भी दिखा सकते हैं। यानी जब हम मेन्यू सेलेक्ट करेंगे ना तो हमारे सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगी कि यहाँ पे कौन सा मेन्यू आपने चूज करना है। तो हमें माइंड में आइडिया होगा कि हमने जो फुटर मेन्यू है उसको कौन कौन से पेजेस दिए हुए हैं, ये लॉग्ड इन मेन्यू को कौन कौन से पेजेस दिए हुए हैं, ये जो हमारा कैनवस मेन्यू है या प्राइमरी मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू, हमने किस मेन्यू को कौन कौन से पेजेस दिए हुए हैं। जब हमें ये आइडिया होगा तो जब हम मेन्यू सेलेक्ट करने लगेंगे तो हम उसी मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, किसी दूसरे मेन्यू को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले ये प्राइमरी मेन्यू बनाते हैं जो मेन मेन्यू है, यहाँ पे क्लिक करके हम इसे क्रिएट कर देते हैं, ये हमारा मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। इट कैन टेक फ्यू सेकंड्स ओनली। ये हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया है ये जस्ट नाउ। अब वो मेन्यू, एक हमारा प्रोसेस है मेन्यू क्रिएट करना, दूसरा हमारा प्रोसेस है उस मेन्यू को पेज असाइन करना। ये दूसरा उसका प्रोसेस देखें, ये देख लें जिस पेज को आपने मेन्यू जितने आपने क्रिएट किए हुए हैं ये वाले हैं। हमने इस मेन्यू को प्राइमरी मेन्यू रखा था, ये मेन का हमने नाम दिया। ठीक है, अब जो हमने पेज असाइन करने हमने इसको करने, इसको यहाँ बी श्योर कि हमारा जो वो मेन्यू है जिसको हम पेज असाइन करने लगे हैं वो सिलेक्टेड है। इसको सिलेक्ट यहाँ पे रख के सिलेक्ट कर देंगे। जब सिलेक्ट करेंगे ना तो वो आपका यहाँ पे वो आ जाएगा, यहाँ पे। अब आपका मेन मेन्यू है सिलेक्टेड ओवर हेयर। अब आपने उसको पेज असाइन करने हैं। आपने मेरे मेरे प्रोसीजर को फॉलो किया होगा। मैंने क्या किया, अब
अब दोबारा सुन लें कि मैंने पहले यहाँ पे उसका मेन्यू क्रिएट किया। जब मैंने मेन्यू क्रिएट किया तो उसको हमने यहाँ पे उसकी लोकेशन असाइन कर दी। उसको लोकेशन असाइन करके मैंने उसको क्रिएट कर दिया। जब क्रिएट हो गया, अब वो उसे हम सिलेक्ट करके अब उसको पेज असाइन करेंगे। ये प्रोसेस है सिंपल सा। अब इसको हमने पेजेस असाइन करने हैं। सबसे पहले हमने इसको होम पेज असाइन करना है। वो आप देख लेना, ये वाला हमने ये असाइन कर लिया। दूसरा हमने पेज इसको सर्विस का असाइन करना है। तीसरा हमने इसको पेज जो अबाउट अस का पेज है हमने ये असाइन करना है। बस हमने इसे ऐड कर देना है, ये तीनों पेज, और इसको सेव कर देना है। अब देखें मैंने यहाँ पे मेन्यू बनाया है और इसको असाइन किया है। यहाँ पे देखें ये मेन्यू बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। यानी जो पहले यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे थे, वसी ऑनलाइन, यानी जिशान अली, मौजम अलमसी, सारे यहाँ पे लिखे हुए थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे उसको जब देखो हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये पेजेस चेंज हो जाएंगे। क्यों? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये चेंज हो गए। चेंज क्यों हो गए हैं? कि ये जो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो डिफॉल्ट लोकेशन सिलेक्टेड है वो है प्राइमरी लोकेशन। यानी हम जो प्राइमरी लोकेशन है वो हम जब सिलेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो हमारा जो जो पेजेस हैं वो वहां पे चले जाएंगे। यानी हमारा जो प्राइमरी मेन्यू होता है ना, उसकी वो पावरफुल होता है, वो मेन मेन्यू है हेडर का। उसको हम जो पेजेस असाइन करेंगे वो वहां पे चले जाएंगे। अगर हम इसे दूसरे पेजेस को असाइन कर देंगे, प्राइमरी मेन्यू बना देंगे। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब ये मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट तो कर लिया और सेव भी कर लिया, लेकिन ये उधर शो नहीं होगा अभी तक। अभी तक शो नहीं होगा, अभी गौर से देखना। अभी तक ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये इधर नहीं शो होना चाहिए, ये नहीं शो हुआ, ठीक है। अब देखें मैंने अगर इसकी लोकेशन चेंज की, प्राइमरी लोकेशन, यहाँ पे आके ये लोकेशन इसकी मैं प्राइमरी कर देता हूँ, ये वाली। अब वो प्राइमरी लोकेशन पहले वाली खत्म हो जाएगी और ये प्राइमरी आपका मेन्यू बन जाएगा। अब जब इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये मेन्यू वो वाला लगना चाहिए जो अभी सिलेक्टेड है। यू कैन सी दिस, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ द प्राइमरी मेन्यू। मेन चीज ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन हमने बनाना है जो मेन मेन्यू है उसको प्राइमरी मेन्यू, ये सिलेक्ट करेंगे। और मैंने सिलेक्ट कर दिया इसको, ये प्राइमरी मेन्यू। एंड गाइस यू कैन सी दिस इज हाँ एक्चुअल मेन्यूज, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल मेन्यू। सो ये इसी तरीके से मेन्यू असाइन करते हैं और जो भी हम उसको उसका मेन्यू अपने मर्जी से बना सकते हैं। हम थोड़ा आगे चलते हैं। जी, हमने उसको मेन्यू हमने सीख लिया कि हमने मेन्यू, डिफरेंट मेन्यू किस तरह से बनाने हैं। ये देख लें, अगर यहाँ पे पेजेस होंगे, जो भी आपके पेजेस होंगे, अगर यहाँ पे नहीं होंगे, ये मोस्ट रिसेंट है, तो यहाँ पे देख लेंगे आपके सारे टोटल पेजेस यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। सर्च में ऐसा है कि कोई मेन्यू आपने स्पेसिफिक पेज सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ही आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। ऐसे है। अगर नीचे आते हैं ना, तो नीचे आपको मेन्यू में कुछ पोस्ट लगानी है। यानी पोस्ट आपकी ऐसी पोस्ट है जो आपके मेन्यू में शो करवाना चाह रहे हैं, तो जितनी आपने पोस्ट डिजाइन की होंगी वो सब के सब यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वी हैव नथिंग ओवर हेयर, क्योंकि वी नथिंग डिजाइन एनीथिंग इन पोस्ट सेक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पोस्ट सेक्शन में अब ये हमारा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो हमारे मेन्यू में कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो क्या करेंगे, हम दोबारा मेन्यू में आएंगे तो हमें पोस्ट सेक्शन में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करवा सकते। अगर नीचे देखें, ये है कस्टम लिंक्स। अब कस्टम लिंक में ये है कि हम हमारे पास कुछ, हम इस जगह पे भिजवाना चाह रहे हैं क्लाइंट्स को। हमारे पास पेज तो नहीं है, लेकिन हम उसको एक कस्टम लिंक देना चाह रहे हैं कि उसको हमने पेज लगाना। फर्ज करें मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे कस्टम लिंक लगा के हमने लिखता हूँ पेजेस, ठीक है। लेकिन मैं इसको हैशटैग लगा देता हूँ, मैं इसको लिंक कुछ भी नहीं दे रहा। हैशटैग का मतलब है कि ये कहीं भी ना जाए, इसको इसका कुछ भी लिंक नहीं, ये बटन का काम करेगा। मैंने इसको टॉप पे कर दिया। और ये जो मेन्यू है ना, अब मैंने मेन्यू का सब मेन्यू बनाने, ये भी आपको पता चल जाएगा।
अब ये मैंने ये करना है, इसका थोड़ा सा ड्रैग करके छोड़ दूंगा, ये सब मेन्यू बन जाएगा, इसको भी छोड़ दूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा, ये तीनों हमारे सब मेन्यू बन गए हैं। ठीक है, इसको हम जब इसको सेव करूंगा तो ये हमारे सब मेन्यू बन गए हैं। अब देखें क्या क्या होगा। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखें ये पेज ऊपर आ गया। पेज पे आप क्लिक करेंगे तो नथिंग विल हैपन एनीथिंग। तो आप जब नीचे करेंगे तो ये आपके पेजेस आ रहे हैं, ये आपके सब मेन्यू हैं। ठीक है, ये वाला अब होम है। अब होम नीचे आपको ऊपर करना है, तो यू कैन डू एवरीथिंग ओवर हेयर। ये आप ड्रैग करेंगे, ये मैंने ये लेफ्ट क्लिक किया है। ठीक है, मैंने ऊपर ड्रैग करके ये ऊपर कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे छोड़ दिया। मुझे सर्विस वाला इसके ऊपर करना है, और मुझे ये छोड़ के हमने सेव कर दिया यहाँ पे। ओके, ये हमारा मेन्यू बन गया। हमें जब ये रिफ्रेश करूंगा तो मेन्यू हमारा टॉप पे होना चाहिए, जो होम पेज का ये देखें, होम पेज है, सर्विस है, अबाउट अस पेज है। हम मेन्यू इस तरीके से बना सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इसे बोलते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ठीक है, हम इस तरीके से ये मेन्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। हम एक और भी कर सकते हैं, इसकी सब कैटेगरी भी बना सकते हैं ऐसे ही, मजीद इसकी और कैटेगरी बना देंगे। जब इसको क्लिक करूंगा तो ये एक और लुक देगा आपको ऐसी। जब इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो आपको इस तरह की और लुक दे देगा, ये वाली। ये अब इधर जाएंगे ना तो इसके अंदर मेन्यू वो शो हो रहा है, लेकिन प्लेस नहीं है वो, इधर यहाँ पे शो हो रही, ये लेफ्ट कॉर्नर पे है। मैं जब अच्छा इसको बता देता हूँ मैं। ये अब लेफ्ट कॉर्नर पे, उसको यहाँ पे इसके साथ स्पेस नहीं शो हो रही। इसको जब मिडल में लाते हैं ना, आपको सेटिंग बता देता हूँ। जब बल्कि मैं अभी करवा देता हूँ, ये लंबी कहानी है, आपको शायद समझना है, दोबारा ले जाऊंगा तो ये मैं अभी कर देता हूँ। यहाँ पे कस्टमाइजेशन में चला जाऊंगा, ये भी आपको मैंने समझाना है कि ये कस्टमाइजेशन से हम मेन्यू कैसे कैसे बनाते हैं। ये हेडर, ये मैं कल पे छोड़ा था कि आपको ये मैं बताऊंगा कि हमने हेडर एंड फुटर कैसे काम करते हैं। तो ये हेडर एंड फुटर बनाना सिखाना ये कल का काम था। चलें, बहरहाल में इसका जो इसका फंक्शन है तभी आपको समझ आएगी जब इसका एक्चुअल में वर्क करेगा। ये हेडर बिल्डर में आऊंगा मैं, ये जो प्राइमरी है ना इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसके, और मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो मैं आपको ये कल मैं समझाऊंगा आपके लिए, इसके लिए परेशान नहीं होना कि ये एकदम किधर का किधर चले गए आप। ये देखें, आप यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे आऊंगा तो ये इसका मेन्यू नजर आ रहा है, यू कैन सी दैट। ठीक है, ये आ गया और ये इसके नजर आ, क्योंकि इधर था ना इसलिए वो लेफ्ट ओवर देन चला गया था वो हमारी उसकी बाउंड्री, तो इसलिए हमें शो नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे आएंगे तो ये और ये इसके सब सेक्शन बन गए। इस तरीके से आप उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी आप इजीली बना सकते हैं। लेकिन आप देखें टॉप पे पेजेस पे क्लिक करेंगे, ये कहीं कुछ भी हैपन नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं जा रहा। सिर्फ अब जब इसका मतलब जब हॉवर करेंगे तो ये हमारे सेक्शन आ रहे हैं बस। जब हमें टॉप पे कोई और देना है, नीचे उसकी सब कैटेगरी में पेजेस बनाने हैं, तो ये जो चीज है ना, ये जो कस्टम लिंक है, ये कस्टम लिंक इस तरह वर्क करता है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे हमने अभी किया, उसको पेजेस पेजेस को करके हमने कस्टम लिंक दे दिया। इस तरीके से कोई और कस्टम लिंक करना है तो कर सकते हैं। अब हमने मेन्यू को डिलीट करना है या इसको वापस करना है तो वैसे कर सकते हैं। डिलीट करना है, आप देखें डिलीट करना है इस किसी पेज को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और मेन्यू खुल जाएगा, और ये लास्ट पे डिलीट वाला बटन है। जब इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा और ये चीज खत्म हो जाएगी। जो अबाउट अस पेज है यहाँ से निकल जाएगा और वो दोबारा वहां पे चला जाएगा। ओके, हम ऐड ऑन समझते हैं। ऐड ऑन पता है क्या होता है? ऐड ऑन, जो भी ऐड ऑन होता है ना, ऐड ऑन का मतलब होता है कि उस चीज में एडिशनल पावर दे देता है, कुछ एडिशनल फंक्शन ऐड कर देता है। वो उसका उसको उसका ऐड ऑन भी बोलते हैं, उसको उसकी एक्सटेंशन भी बोलते हैं। दो लफ्ज यूज होते हैं यहाँ पे, एक ऐड ऑन का यूज होता है, एक एक्सटेंशन का यूज होता है। उसमें ऐड हो जाता है, यानी फर्ज करें या समझ लें कि आप एक रेगुलर घर की खीर बनाते हैं, तो आप उसमें कुछ ऐड ऑन्स कर देते हैं। उसमें ऐड ऑन्स ये होता है कि उसमें कुछ मजीद फ्रूट्स डाल दे देते हैं, ऐसे फ्रूट्स जो उसको मजीद समझ लें कि उसको उसके टेस्ट में भी इंक्रीज करेंगे और उसकी जो गार्निश लुक भी है वो भी बढ़ा देंगे। जैसे आलमंड उसमें यूज कर लिए, या इस तरीके से जितनी आप उसको गार्निश करते जाएंगे वो चीज, बेसिक चीज वही है, लेकिन आपके जो एड्स ऑन जिस तरह करते जाएंगे आपकी वो जो डिश है वो मजीद इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सेम उसी तरीके से ये देखें ना, पहले एलिमेंटर है तो यहाँ पे पहले एलिमेंटर का ऐड ऑन है,
मतलब ये जब हम इंस्टॉल करेंगे तो एलिमेंटर के फंक्शन में ऐड हो जाएगा, यानी एलिमेंटर के ऑलरेडी जो फंक्शन थे ये उसमें ही एडिशनल पावर दे देंगे, उसमें मजीद ऐसी चीजें आ जाएंगी कि जो हमारे पास ये चीजें मजीद उसको ग्रोथ देंगी। जी, क्वेश्चन प्लीज। ओके, हम चलते हैं, मैं आप दिखाता हूँ, समझ आ जाएगी पूरी की पूरी आपको। तो हम उसको ऐड ऑन को देखने के लिए हमने रिसर्च करनी है कि जो इसमें क्या कौन कौन से ऐड ऑन है। इनके दो तरीके, या फिर आप इंस्टॉल कर लें, तो या फिर आप देखिए इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, या फिर आप इंस्टॉल करने से पहले रिसर्च कर सकते हैं। हम इंस्टॉल करके पहले कर लेते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं पहले। अब जब इंस्टॉल हो जाएगा ना ये, तो इसको हम ऐड ऑन्स को कैसे यूज करते हैं, हम एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ ही। ये एक्टिवेट हो गया। अब हम इसको छोड़ दें, हमको नेक्स्ट नेक्स्ट कर लें, या इसका सर्वे मांग रहा है, तो आप वो वैसे सर्वे पूरे कर दें। ये उसके विजेट्स हैं, जितने विजेट्स आप ऑन करेंगे वो सारे विजेट्स वहां पे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। मैं आपको ये सेटिंग बाद में बताऊंगा, पहले हमने ये देखना है कि ये ये कैसे करते हैं। ये सब मजीद चीजें हम इंस्टॉल कर सकते हैं कि उसके फंक्शन मजीद बनाने के। ये बहुत जबरदस्त प्लगइन है, इसको हम ऐड ऑन है, सॉरी, जो आपके एलिमेंटर के जो फंक्शन है ना उसको मजीद जो ग्रोथ देगा, प्रमोशन देगा। कैसे देगा, अब देख यहाँ पे हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे इसी पेज पे हम आ जाते हैं, होम पेज पे। यहाँ पे हम यहाँ पे इसी पेज को हम ओपन विद एलिमेंटर कर लेंगे, तो यहाँ ही काम स्टार्ट कर देंगे। या फिर हम दोबारा वापस चलते हैं, हम जो पेजेस से आएंगे ना, क्योंकि हम पहले पेजेस से आए थे, हम आपको समझ ज्यादा इजी लग जाएगी कि हम पेजेस से कैसे आ जाएंगे। पेजेस में आ जाएंगे तो ये एडिट विद एलिमेंटर करेंगे उसी तरीके से जब हम पहले करते रहे होम पेज को। ठीक है, जब इधर आ जाएंगे ना तो हम मजीद देखते हैं कि कौन कौन से उस प्लगइन को ऐड करने से हमारे जो एलिमेंटर में कौन कौन से ऐड ऑन्स आ गए हैं, हमारे जो एलिमेंटर में मजीद कौन सी जो टेस्ट वो बढ़ गया है, वो हमने देखना है। अब देखें यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ नीचे आ जाते हैं बॉटम पे। हम नई नई रोज को देख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला, और इसको यहाँ कर देते हैं। इसमें हमने ड्रॉप करने हैं वो वाले। अब देखिए ये है वो ही एलिमेंट जो पहले यूज किया था। अब जिसे इसे देखते जाएंगे ना, तो अब जब स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें नीचे, ये जो असेंशियल ऐड ऑन है ना, ये वाले ये फंक्शन अब आ गए हैं इसके साथ, पहले नहीं थे। जब हमने इंस्टॉल किए हैं तो ये उसके ऐड ऑन आ गए हैं, मजीद उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसकी खूबसूरती है, उसकी डिजाइनिंग है, उसकी फर्निश है, वो और आप खूबसूरत कर सकते हैं, पहले से भी ज्यादा आप खूबसूरत कर सकते हैं इसके फंक्शंस। ये थर्ड पार्टी प्लगइन होते हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है अपने फंक्शंस को मजीद एडिशनल देने के लिए, चीजें देने के लिए। जो मैं वो टेक्स्ट आपको बता रहा था, आप देखिए यहाँ पे वन बाय वन हम चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे हम जो चीजों को मजीद वो उसके फंक्शंस उसको बढ़ा सकते हैं। ये कैरोसेल हमने किया था, लेकिन यहाँ कैरोसेल फ्लिप कैरोसेल है, ये और लेवल का है। इसमें आप और ज्यादा खूबसूरती तरीके से उसको आप फंक्शन लगा सकते हैं। ये नीचे आप देखेंगे वन बाय वन सारे फंक्शंस हम जितने भी पहले कर चुके हैं, कुछ तो उस जैसे होंगे, लेकिन उससे उससे अलग होंगे। इनके जो फंक्शन है उससे एडवांस भी होंगे, और इसके जो डिजाइनिंग के जो हमारे पास ऑप्शंस है वो भी बहुत बहुत अच्छी होंगी। ये थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं, इन्होंने और ज्यादा, क्योंकि अगर ये एलिमेंटर वाले होंगे तो इन्होंने ये मजीद डिजाइन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंटर में फ्री में है। तो ये अगर फ्री में ये भी सेम ही डिजाइन अगर फ्री में देंगे, जो एलिमेंटर के एड ऑन में इजाफा करेंगे, तो वो उसमें इजाफा तो नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि उस वैसा तो विजेट ऑलरेडी उधर पड़ा हुआ है, तो हमें इंस्टॉल करने का तो फायदा ही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जो ऑलरेडी एलिमेंटर जो विजेट्स को ऑफर कर रहा है ना, तो ये उससे बहुत अच्छे विजेट्स हैं, जो हमारी जो फंक्शन है वो मजीद हमारे जो फंक्शन में मजीद खूबसूरती लाएगा। जैसे हमने वो टेक्स्ट को देखा था, ये ड्यूल टेक्स्ट है, और उसकी फैंसी टेक्स्ट यहाँ पे ढूंढ लेते हैं कि वो हमने फैंसी टेक्स्ट कहाँ पे देखा था। उसको हम ये फैंसी टेक्स्ट, अब देखिए किस तरह की टेक्स्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ गई, फैंसी टेक्स्ट। अब देखिए फैंसी टेक्स्ट की यहाँ पे डिजाइनिंग पोर्शन खुल गया है। हमारे पास एक जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो है ये पहली वाली, दिस इज द फर्स्ट टेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे
माय वेबसाइट, ठीक है। और ये सेकेंडरी में आ जाएंगे, ये दिखेगा माय वेबसाइट। ये जो पहला है ना, ये समझ लें कि आपका स्क्रोलिंग है। अब देखें, ये ये आपका स्क्रोलिंग में आ जाएगा, माय फर्स्ट फर्स्ट, ये माय फर्स्ट वेबसाइट, ये स्क्रोलिंग में आ जाएगा। ये सेकेंडरी लास्ट में होगा, ये थर्ड जो वो स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग टेक्स्ट में, ये थर्ड वन जो स्टार्टिंग टेक्स्ट होगा। मैंने स्टार्टिंग में कर लिया। अब इसी तरीके से अगर ये वाला आप स्कैनरी करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं। तो अब जब ऐसे करेंगे ना, तो ये आप देखें, वो जो ये नहीं अलग अलग, ये नहीं, ये ना, ये आप देखेंगे तो ये चीजें अलग अलग तरीके से आ रही है। यानी पहले ये आएगी, ये जो टेक्स्ट है ना, यानी ये आएगी, फिर बाद में ये आएगी, ये आएगी। लेकिन ये जो दिस इज माय फर्स्ट, ये पहले प्रीफिक्स लिखा हुआ है, और ये लास्ट में लिखा हुआ है सुफिक्स ये। लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं, इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं कि मुझे एक ही वर्ड दिखाना है, यानी बार बार माय फर्स्ट वेबसाइट, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। तो एक्स में दिखेंगे एलिमेंटर, इन मेंटर, ठीक है। अब अपडेट कर देंगे तो लिखेंगे ये जो ये वाला है ना, ये वाला ये ही उसकी ब्लिंक करेगा, बाकी ये पहला और आखिरी वाला ब्लिंक नहीं करेगा। अगर अगर हम इसे ये पे यहाँ पे लेके चले जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए आप स्क्रॉल करें तो ये टेक्स्ट देखते रहें, ये देखें ये वाला लिखा जाएगा माय फर्स्ट वेबसाइट, और पहला और आखिरी सेम रहेगा। मेरा बताने का मतलब ये है कि ये आपके बहुत सारे यहाँ पे विजेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। ये हजारों तक में होंगे और बहुत लेवल के होंगे। मैंने आपको तरीकेकार बता दिया कि आपने रिसर्च कैसे करनी है, और आपने विजेट्स वन बाय वन एक्सप्लोर करने हैं कि इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है। जितने ज्यादा विजेट्स को आप एक्सप्लोर करेंगे या जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा आपको विजेट्स जो हैं वो आपको उसमें निकाल सकेंगे। यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, जो प्री फिक्स है उसकी भी हो सकती है, फैंसी टेक्स्ट जो दरमियान में है, वो उसकी आपने चेंज करके, जो उसका कलर है टेक्स्ट का कलर, वो आपने चेंज करके उसकी बैकग्राउंड आप बना सकते हैं जैसे मर्जी। ऐसे ये बैकग्राउंड बन गई है उसकी, ठीक है। उसकी उसको आपने साइजिंग कलर का जो टाइपोग्राफी है वो आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ये उसकी बैकग्राउंड है, ये उसकी टाइपोग्राफी है, ये उसका कलर है। यानी जो भी आप कलर देना चाहिए टेक्स्ट का, ऐसे कलर दे सकते हैं। यानी ये है आपके आपके पास कितनी क्रिएटिव आप उसके काम करते हैं, किस तरीके से आप उसको यूज करते हैं, इट्स अप टू यू। ये सर ये कौन सा प्लगइन यूज हो रहा है? जी सॉरी, हम कौन से प्लगइन पे काम कर रहे हैं अभी? किस किस विजेट से आप काम कर रहे हैं? नो सर। जी जी, आपने इंस्टॉलेशन का बताया था, एड ऑन का ना? एड उसके ऑन का। बाद आपने दोबारा जी, तो एलिमेंटर का एड ऑन आपने लिया है? जी एलिमेंटर का एड ऑन लिया है। तो अच्छा, फिर वो इंस्टॉल करके अब असेंशियल यूज कर रहे हैं? एसेंशियल एड ऑन है, इसका नाम है असेंशियल एड ऑन फॉर एलिमेंटर, असेंशियल, ओके, थैंक यू। ठीक है। ये असेंशियल एक्चुअली एड ऑन। क्लास लॉस्ट हो गई थी। जी थैंक यू सर, एक्चुअली बीच में क्लास ड्रॉप हो गई थी। ओके ओके ओके। ये इसी तरीके से आप ना यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे असेंशियल एड ऑन पे आ जाएंगे। इसको वन बाय वन आपने प्रैक्टिस करना है कि वन बाय वन इसका क्या फंक्शन है। ये देखें, ये काउंट डाउन है, जैसे हमने एलिमेंटर में काउंट डाउन किया था ना, तो उसका ये काउंट डाउन और है, इसका और है, नेक्स्ट लेवल का है। इसकी आप डिजाइनिंग देखेंगे कि इसकी काउंट डाउन में कैसे कर सकते हैं। तो हम हमारे कितने देखें, ये कितने मिनट रह गए हैं, कितने घंटे रह गए हैं, कितने दिन बाकी हैं, ये इस तरह का काउंटडाउन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ये इसकी डिजाइनिंग है। यहाँ पे डेट दे देंगे कि हमने किस डेट से हम काउंट डाउन कर रहे हैं, कि हमारा जो कोई ऑप्शन है, कोई प्रमोशन है,
तो वो किस डेट से स्टार्ट होगी, किस डेट से एंड होगी। ये आपने सारी चीजें अब आपने करनी है। ये आपको मैंने वे दे दिया, उसकी पाथ पे लगा दिया। अब इसमें आपने सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है कि मुझे टेबल बनाना है, मुझे ये ड्यूल टैक्स आप देख लेना है कि मुझे अब ड्यूल टैक्स आप देखना है तो वो कैसे करना है। लाइक अब देखें ये है। अब यहाँ पे ड्यूल टैक्स को आप मैं दोबारा कर देता हूँ, एसेंशियल एड ऑन का जो एलिमेंट है यहाँ पे, किधर गया ये वाला, ये है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखेंगे ये ड्यूल टेक्स्ट होगा ये। अब ये पहले टेक्स्ट और है, दूसरी का कलर और है। ठीक है, इसकी एनिमेशंस भी अलग अलग हैं। इनको फर्ज करें आप पहली टेक्स्ट ये ड्यूल हेडिंग में आ जाए आएंगे, तो पहली टेक्स्ट ये लिखी है ड्यूल हेडिंग, दूसरी ये सैंपल लिखी है। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नीचे आप कुछ भी ना लिखना चाहें तो आप इसको डिलीट कर दें, नीचे सिर्फ हेडिंग ही लिखनी है तो छोड़ दें इसे ड्यूल टेक्स्ट के नीचे। ये नीचे ये जो आइकन है ये भी हम खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे आगे चले जाएंगे, ये यहाँ से ये डिलीट कर दें। ठीक है, यहाँ पे ये वाला, अब ये आइकन भी खत्म हो गया, तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी डिजाइनिंग है और बहुत प्यारी डिजाइनिंग है नेक्स्ट लेवल की इस एसेंशियल इस एड ऑन में। इसी तरीके से आप एक और एड ऑन आप देखना चाहें तो आप दूसरे एड ऑन कैसे देखने हैं, आपने यहाँ ही आना है, आपने प्लगइन में आना है। आप चाह रहे हैं कि किसी क्लाइंट ने आपको फंक्शन दिया तो वो फंक्शन की आपने किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है। दोबारा प्लगइन में आना है, एड ऑन में आना है, एड न्यू में आपने फंक्शन जो भी लगाना है एलिमेंटर में लगा रहे हैं तो सिर्फ आपने एलिमेंटर लिखना है यहाँ पे। एलिमेंटर, ठीक है, ये लिखा गया एलिमेंटर। ठीक है, अब हमने इंस्टॉल किया ये एसेंशियल एड ऑन। ठीक है, अब नीचे आप आएंगे तो ये प्रीमियम एड ऑन है। ये भी बहुत लेवल का है, इसमें बहुत अच्छी डिजाइनिंग है। ये आप जब कर लेंगे ना, मैं आपको फिर प्रीमियम इसके जो प्रीमियम पोर्शन है ना वो आपको बता दूंगा, ताकि इसके जो प्रीमियम है ना वो आपकी ऐसी वेबसाइट है कि जो बिल्कुल आपने यूनिक बनानी है क्लाइंट की, आप उस जैसी कोई भी वेबसाइट ना हो। तो फिर आपने इसके प्रीमियम जो विजेट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि वो हमने किधर से लेने हैं या कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे, तो ये जब ये एक्सप्लोर कर लेंगे तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये भी जो एड ऑन जो एलिमेंटर के हैं एड ऑन है, ये उसमें ही मजीद जो इजाफा कर देगा। तो इंशाल्लाह ने हम आपको वेबसाइट जो इसके बाद हम इंशाल्लाह जो कुछ कुछ चीज़ें रह गई वो इसके बाद ये ऐड ऑन है एलिमेंट्स का, ये एलिमेंटर का ऐड ऑन है। ये उससे भी कमाल का, इसका प्रो वर्जन भी हम ले लेंगे। तो ये है स्टार्टर टेम्पलेट, इससे हम टेम्पलेट करेंगे। ये आपको मैं परसों वाली क्लास में ना ये स्टार्टर टेम्पलेट करवाऊंगा। ठीक है, ये हैप्पी ऑड ऐड ऑन है एलिमेंटर के, ये भी सेम फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शन इस ऐड ऑन में है, ये इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके जो विजेट्स हैं वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे जो फ्री में है। ठीक है, ये एलिमेंटर का हेडर एंड फुटर है, ये हम कल करेंगे। ये वाला और जो दूसरे वाला है, ये इस तरीके से इसके एड ऑन मजीद बहुत सारी एड ऑन्स हैं जो हम करेंगे। तो ये एड ऑन्स वो हैं जो एलिमेंटर के जो फंक्शन है उसमें 50 60 70 जो एलिमेंट्स हैं वो मजीद ऐड कर देते हैं और उसके फंक्शन में मजीद इजाफा कर देते हैं। और जो उसका डिजाइनिंग है उसका जो लेवल है वो कुछ और ही होता है।